यू आर वेलकम बच्चों, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। चलो, हम साइंस की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाएंगे। क्लास 10 के लिए पार्ट फर्स्ट वाला वी विल डिस्कस द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बुक विच इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द क्लास 10 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर of this book. Do you know the name of the book, name of the chapter? That is gravitation. Gravitation is the name of the first chapter of this book. What is mean by gravitation then? Gravitation means a force apply of force of, see here, it is gravitation means force of earth. फोर्स ऑफ अर्थ क्या है? ग्रेविटेशन मीन फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये फोर्स क्या होता है? फोर्स, ऐसा एक फोर्स जो अर्थ को अर्थ अर्थ अपने तरफ सबको खींच के रखता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड a gravitation force. This force is known as gravitation force. Then in the chapter we will discuss about gravitation, what is meant by gravitation, then Kepler's law, then circular motion and centripetal force. Circular motion, circular circle टाइप की मोशन होती है, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। देन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम भी देखने वाले हैं। देन हम डिस्कस करने वाले, तो उसमें असरलेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी आल्सो विल डिस्कस। लेट अस सी, कैन यू रिकॉल? आपको याद आ रहा है कुछ? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? इफ दिस इज बॉडी एंड वी एक्ट फोर्स, then what will happen? This body will change its position toward this direction. If we acting the pulling force, this is a pushing force. पुश किया मतलब पुशिंग फोर्स। इफ वी एक्टिंग पुलिंग फोर्स, देन दिस बॉडी विल डिस्प्लेस इन दिस डायरेक्शन। इट मीन्स दैट when we act the force on any object or any body, it change the position of it change the initial position. If suppose this body is sponge body, if I act force on the sponge in all direction or different direction, what will happen? It will change shape and size also change. If I stretch this body like this, then again it will change size and shape. It means that if we act force on object, it will change not only initial position but also shape and size also. ओके, डू यू अंडरस्टैंड बेटा? कि वो साइज भी बदल हो जाता है, अपनी जगह से हिलता तो है लेकिन उसका साइज भी बदल सकता है। अब देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर? कौन कौन से फोर्स है जो आपको पता है? वन तो हम पहले ग्रेविटेशन फोर्स से तो हो गए अपन, ठीक है। एक पुलिंग फोर्स है और पुशिंग भी फोर्स होता है। यानी पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स।
एक मैग्नेटिक भी फोर्स होता है जो पुशिंग भी होता है और पुलिंग भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। These are the types, some types of the forces which are familiar with us. ओके, आपने तो मैग्नेट लिया होगा ना, और मैग्नेट में क्या होता है, कभी कभी वो खींचता है तो कभी कभी उसको रिपेल करता है। अब कब रिपेल करता है और कब खींचता है तो हमने बात डिस्कस करेंगे यहाँ। बट स्टिल देयर इज पुशिंग फोर्स आल्सो एंड पुलिंग फोर्स। सपोज ये मैग्नेट, हमने बार मैग्नेट लिया है और ये दूसरा बार मैग्नेट लिया है, तो कभी ये क्या है, पुशिंग फोर्स अप्लाई करता है, तो कभी ये क्या है, अट्रैक्ट दिखाता है, अट्रैक्ट ईच अदर करता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गए। ऐसे फोर्स, इस सच टाइप ऑफ फोर्स आर फैमिलियर विथ अस। देन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या जानते हो? हम बहुत छोटे थे बच्चों, हमारा आदत था, ऐसा बॉल था, बॉल उसको ऊपर में फेंकते थे। We used to throw this ball in the sky, but we observed that after reaching some height, it again come down, and we used to catch it. We used to catch it. बराबर। Sometime दो हम दो रहते थे इधर में, बराबर बच्चों, और हम ये बॉल इसके तरफ थ्रो करते थे और ये कैच करता था। बाद में ये बॉल फेंकता था इधर में, ये हम कैच करते थे। ये आप है और ये मैं हूं, है कि नहीं? हो क्या नहीं? आप ऐसे है क्या? नहीं है? नहीं है? अरे यार, ठीक है तो बच्चों, बट स्टिल वी नो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। व्हाई this ball reach some height and then it turn and come back to the ground? Such phenomena we are familiar with. Such phenomena are common with us, and this is the gravitational force. तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या कहते हैं? The gravitational force is a force which acting on a body towards the center of the earth, towards the center of the earth। तो ऐसा फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे किसी भी बॉडी को जमीन के तरफ खींचता है। ये इसको ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यही हमें पता है, यह हमें पता है बच्चों। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे हम। We have seen in previous standard, we have seen previous standard that the gravitational force is a universal force, is a universal force. See here, act not only between two objects on the earth but also between any two objects in universe। बहुत ही बढ़िया बच्चों, सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव सीन दैट प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स हमने कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ऐसा यूनिवर्सल फोर्स है, ये नेचुरल फोर्स है। हमारे यूनिवर्स में हम देखते ये फोर्स, महसूस करते हैं। इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट में ही नहीं है। इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट आल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। हम देखते हैं हमारे बॉल के ऊपर, बॉल नीचे आ रहा है अर्थ के तरफ, मतलब दिस फोर्स इज एक्ट ऑन दिस बॉल। हमारा बॉल ऐसा ही गिरा रहता है जमीन पे, इसका मतलब यह है सम फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द अर्थ। ये ऐसी बात नहीं है बच्चों, जब क्योंकि हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ हमारे मून को भी उसके राउंड,
उसमें ऑर्बिट में घूमने को लिए मजबूर करती है। सी हियर बच्चों, दिस इज अवर अर्थ, मदर अर्थ, एंड दिस इज चंदा मामा। चंदा मामा मेक्स द राउंड टू द अर्थ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फोर्स। Moon is attracted by the earth. Moon is attracted by the earth, and that's why moon is not thrown outside the orbit. It means that हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ हमारी बॉल के ऊपर नहीं एक्ट कर रहा है, तो मून के ऊपर भी एक्ट कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब हमारे दुनिया के दो ऑब्जेक्ट में वो फोर्स है, जैसा हमारा सन में है, अर्थ में है, मून में है, अर्थ में है, ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में भी वो फोर्स है। दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो सिर्फ हमारे बॉल के ऊपर और जमीन के ऊपर नहीं है, ये तो है ही बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बट यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट में भी होता है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज known as gravitational force. And then let us now learn how to this force is discovered. चलो हम ग्रेविटेशन के बारे में हम देखते हैं। हम फैमिलियर हो गए कि ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट ओनली फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बट आल्सो ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स आल्सो। यूनिवर्स के बीच में भी ये होता है बच्चों, हमें ये जानना है, समझना है। चलो समझ गए बच्चों, हम थोड़ा आगे की ओर चलेंगे। एज ग्रेविटेशन के बारे में हम देख रहे हैं बच्चों। एज वी हैव लर्न द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर इसैक न्यूटन। इसैक न्यूटन, क्या नाम है उनका? न्यूटन साहब है उनका नाम। सर इसैक न्यूटन is the name of that person who discovered, देखो, gravitation was discovered by Newton। समझे? We have learned the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, discovered the force by seeing apple falling from the tree on the ground। क्या हुआ था बच्चों वहाँ? क्या हुआ था? ये हमारे न्यूटन साहब सोए हैं या बैठे हैं, सोए नहीं, सोए थे, और हमारी एप्पल ट्री थी, ये बड़ी बड़ी एप्पल ट्री थी। सोते सोते क्या हुआ, छाव में सोते थे, उस वक्त उन्होंने देखा कि एक एप्पल ट्री आया, वो नीचे गिरा उनके पैर के पास। यहाँ का एप्पल ट्री आ गया और वो भी नीचे गिरा, उनके सामने गिरा। इधर का भी ट्री, एप्पल ट्री नहीं, एप्पल फ्रूट था, वो गिर गया। उन्होंने फिर पत्थर मार के देखा और एक दूसरे एप्पल को गिराया और वो भी नीचे आ गया। फिर दिमाग में एक बात आ गई है उनके, देखो, ही डिस्कवर द force by acting apple falls from the tree on the ground. He wonder why all apple falls vertically down and not an angle to vertical. उन्होंने सोचा कि भाई ये तो भी फल ये ऐसा भागेगा मेरे तरफ, बट जब ये गिर गया तो वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, फॉल हो गया। कोई भी फल इस तरह से ऐसा भागा नहीं, ऊपर में नहीं भागा, ये ऐसा नहीं भागा, ये ऐसा नहीं भागा। तो न्यूटन साहब के दिमाग में आ गया कि ऑल फ्रूट्स फ्रॉम द एप्पल ट्री फॉल्स डाउनवर्ड, नॉट विथ एन एंगल
टू वर्टिकल, इसके कोई भी एंगल नहीं है, इस तरह पे ऐसे एंगल में नहीं, तो ऑल फ्रूट्स फॉल्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड द अर्थ। Why? That's a question. That was the question in the mind of the Newton साहब, सर इजैक न्यूटन्स माइंड। बराबर है। देखो वो क्या बोलते हैं, हम देखेंगे सुनेंगे। एज ए स्टोरी गोज, discover the force by seeing apple falls from the tree on the ground. He wonder why all apples falls downward and not an angle to the vertical. That's a man. He wondered why all apples. Why all apples? बच्चों ख्याल में रखो, why all apples the falls vertically downward, क्यों गिर रही डाउनवर्ड, वर्टिकली नीचे में क्यों गिर रही है, नॉट एन एंगल टू दी वर्टिकल, ना कि ये जो है ना बच्चों, ये जो एप्पल है ना ये इधर ही गिर रही है, ना कि उसका एंगल बनाया है उसने, इधर उधर नहीं गिर रही, इधर नहीं गिर रही है। Why? This is the why. The question why. There was a question in the mind of Sir Isaac Newton's, why all apples falls vertically downward and not at an angle to the vertical. ऐसा क्यों, यही माइंड में उनके था। Why do they not fly up in horizontal direction? उनके माइंड में क्वेश्चन था, why ये जो है ये अलग डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते हैं? Why they not fly up in a horizontal direction? horizontal direction में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? मतलब जिस तरह से हम एप्पल को हम कुछ लेते हैं, कोई चीज को हम पुलिंग फोर्स लगाते हैं तो हमारे तरफ आता है वो, हम इधर में पुलिंग फोर्स लगाते हैं तो वो इधर में आता है। तो इसके ऊपर मतलब कोई तो भी पुलिंग फोर्स लगता होगा जो कि डाउनवर्ड आते हैं। ये उनके दिमाग में उस वक्त आया, सम पुलिंग फोर्स, क्योंकि देखो जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज देयर इनिशियल स्टेट, ये बात उनके दिमाग में आई। विदाउट एनी फोर्स ये बॉल भी अपने जगह में रहेगा, हम भी अपने जगह में रहेंगे, चलेंगे नहीं, समझे? ये पुलिंग फोर्स लगाया तो ये इधर में आएगा, पुशिंग फोर्स इधर से लगाया तो ये आगे जाएगा। मतलब ये बॉल, ये जो एप्पल है, समथिंग पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये वो साहब के मन में दिमाग में आ गया। दिस इज द पॉइंट, दिस थिंग्स इन्वेंटेड द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझो बच्चों, ये बात है उसे। आफ्टर मच थॉट, उन्होंने बहुत दिमाग दौड़ाया, हम नहीं दौड़ाते इतना लेकिन उन्होंने दौड़ाया। आफ्टर मच थॉट ही केम टू कॉन्क्लूजन दैट अर्थ मस्ट बी attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed toward the center of the earth. क्या कॉन्क्लूजन लगाया? ये मेन बात है भैया, ये मेन बात है। उन्होंने कॉन्क्लूजन लगाया, क्या लगाया हम देखते हैं, क्या लगाया हम हाईलाइट करेंगे इसको। ये भी सेंटेंस बहुत बढ़िया है, काम का है
और इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा मुझे लगता है बच्चों, और इसीलिए हम ये कलर दे देंगे इसको। चलो, कलरफुल की दुनिया है हमारी, कलरफुल में पढ़ रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आफ्टर मच थॉट, उन्होंने सोचा कि ये जो है एप्पल, ये इधर में गिर रहा है क्यों, उन्होंने सोचा। एंड ही केम टू द कॉन्क्लूजन दैट, एक कॉन्क्लूजन, एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंच गए। ही डिराइव्ड द कॉन्क्लूजन थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलिंग of the apple. He make a conclusion from the phenomena of falling apples from the tree, from the apple tree towards the earth. उन्होंने conclusion निकाला, the earth must have attracting, earth must have be, the earth must be attracting the apples towards itself. वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। This attractive force must be directed toward the center of the earth. और ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, कहाँ होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड द सेंटर, यानी अर्थ के सभी इस डायरेक्शन में खींचे जाएंगे, ये उनका कहना है। और एप्पल ट्री ये अर्थ के ऊपर में था। कैसा था हम देखेंगे। ट्री ये हमारी अर्थ है बच्चों, और एप्पल ट्री यहाँ था खड़ा, इसीलिए वहाँ के एप्पल ये सेंटर मास के तरफ अट्रैक्ट होते थे, ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते थे। एंड दैट्स व्हाई दिस एप्पल फॉल्स वर्टिकली। ये कॉन्क्लूजन किसने निकाला, सर इज़ैक न्यूटन साहब ने। ही डिस्कवर दैट, ही कॉन्क्लूडेड दैट देर इज सम अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देर मस्ट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एक्ट ऑन द एप्पल ऑफ द ट्री, एप्पल ट्री, which act on the falling apple of the apple tree, and it directed toward the center. Why it is not fly off? Because there is no another force which attract in this direction. There is no force. This force is toward the center of the earth, and that's why he concluded that the apple tree, the apples from the apple tree are falls towards the in the direction of the center of the earth. ये कॉन्क्लूजन उन्होंने निकाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन हमें दिया है। किसने दिया है बच्चों, सर इज़ैक न्यूटन साहब ने दिया है। द डायरेक्शन from the apple on the tree towards the center of earth is vertical direction at all position of apple, thus the apple falls vertically. अब बच्चों देखो, इधर में क्वेश्चन बनता है, why the apples falls vertically? तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा बच्चों, द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग एप्पल्स टुवर्ड इटसेल्फ, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दूसरा पॉइंट रहेगा, द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑफ द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ एप्पल, एंड थस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये उसका आंसर रहेगा। करेक्ट बच्चों। तो ऐसा कॉन्क्लूजन, सच कॉन्क्लूजन वाज डिराइव्ड बाय सर इज़ैक न्यूटन। किसने कहा, इज़ैक न्यूटन ने। तो आगे चलिए, हमारे पास हमने न्यूटन साहब को सुला दिया था और इन्होंने बैठा दिया। कुछ भी हो, लेकिन एप्पल ट्री के नीचे हमने उनको रेस्ट पोजीशन में दे दिया था,
भाई रेस्ट करो आप। इन्होंने थोड़ा तकलीफ में दे दिया, इन्होंने थोड़ा बिटाल दिया। चलो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, बैठने में और सोने में। हमारा कॉन्क्लूजन इज मेन। तो ये हमारे सर इजैक न्यूटन साहब, ये था उनका एप्पल ट्री। और ये जो ये हमारी अर्थ के ऊपर एप्पल ट्री था बच्चों, और बहुत सारे फ्रूट्स थे, और वो फ्रूट एप्पल गिरते थे उनके सामने वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में गिरते थे, टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में। और मास कहाँ है, कहाँ है, ये सेंटर में होता है बच्चों, ये सेंटर में होता है मास, अर्थ के सेंटर में था। इसलिए देखो ये फ्रूट है ना, डायग्राम में ऐसा तिरछा आया है, और मून को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मून जब ये देखो एरो दिखाता है ना, ऐसा एरो दिखाए, मून जब यहाँ आएगा तो मून का फोर्स इधर में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, टूवर्ड्स द मार्स। मतलब जहाँ से है वहाँ से सेंटर के तरफ फोर्स रहेगा, सेंटर के तरफ। यदि एप्पल ट्री को हमने उल्टा कर दिया, इधर में दिखा दिया, तो इसके एप्पल कहाँ गिरना चालू हो जाएंगे, इधर में, इधर में, इधर डायरेक्शन में। समझे बच्चों, हम अर्थ के ऊपर न्यूटन साहब बैठे हैं, लेकिन ये अर्थ घूम सकती है बच्चों, फिर भी हमें महसूस होता नहीं है कि अर्थ हमारी घूम रही है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। तो बच्चों, ये है बात न्यूटन साहब की। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। तो फिगर 1.1 में देखिए, ये वाली 1.1 फिगर है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बारे में भी यह बताया है। तो देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, आगे चलेंगे। फिगर 1.1, ऑन द लेफ्ट shows an apple tree on the earth. The force on the apple on the tree is toward the center of earth, that is along the perpendicular from the position of apple to the surface of the earth. ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है बराबर, ये परपेंडिकुलर है। द फिगर आल्सो शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी अर्थ एंड मून की बात कर रहे, ये मून है और ये अर्थ, इसका भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा सेंटर ऑफ मास की तरफ है। द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। यहाँ का जो फिगर दिया है तो ये स्केल के अनुसार नहीं है बोलते, क्योंकि आम ये एप्पल ट्री बड़ा बताया है, और ये मून एप्पल ट्री के जस्ट अबव बताया और छोटा बताया है ना। ये स्केल के अनुसार नहीं है बच्चों, है ना, बराबर है। मून कोई एप्पल ट्री से छोटा नहीं है। फिर भी समझने के लिए बात सही है कि एप्पल जो है फॉल्स टूवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ। मून के भी जो है वो भी अट्रैक्शन है बिटवीन द सेंटर टू द मून। इसका मतलब यह है बच्चों कि ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या बोला मैंने, ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ के ऊपर के ऑल ऑब्जेक्ट या फ्रॉम द यूनिवर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज द फैक्ट एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। ये किसने लगाया, शोध किसने लगाया, किसने लगाया, आपने लगाया श्योरली नहीं, तो फिर उसका शोध लगाया सर इजैक न्यूटन साहब ने। आगे बढ़ेंगे बच्चों। द न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन ए एप्पल ऑन द ट्री एट ए डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कैन इट आल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एट इवन ग्रेटर मच हाइट, much farther away from the earth, like example the moon. Can it act on the one further object like other planet and sun? देखो बच्चों,
एक बात यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट है, ये फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर टू इस पोजीशन, एक बात उन्होंने बताई है। और दूसरी बात क्या किया है उन्होंने, क्या बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द फोर्स of the gravitation act on the apple in a attitude in different height of the surface of the earth can also act on object on even greater height। मतलब क्या है कि कोई भी हाइट वो एप्पल के पेड़ के ऊपर की डिफरेंट हाइट हो, यहाँ स्काई में होने वाले जो कुछ प्लैनेट्स है, अदर प्लैनेट्स है, सन है, उनकी डिफरेंट हाइट हो, लेकिन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ बाय ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट बच्चों। ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, all the objects from the surface of the earth are attracted towards the center of the earth। this is the fact। हमें मालूम होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, ये बात हमें मालूम होना चाहिए। चलो बच्चों, यह हमारा पॉइंट ख़त्म हुआ, तो हम वीडियो भी ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ नहीं आया तो थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे, बाय बाय।